All right, good evening everyone. Hi Rutra, hi Tanmay. Good evening Shivan, good evening Samarth. Hi Gaurav, good evening. Hi Yash. All right, कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? संडे को केमिकल इक्विलिब्रियम का TWT है. TWT माना टॉपिक वाइज टेस्ट. ऑल राइट, गुड. सो आप लोगों ने आई होप उसमें होमवर्क एंड बुकलेट अच्छे से अटेम्प्ट कर ली होगी. एज सच तो इजी चैप्टर है, डजंट रिक्वायर मच एफर्ट. ठीक है. आयोनिक कितना आएगा एमटी में वो आपको नेक्स्ट वीक ही पता पड़ पाएगा, because what I have understood is that in some batches I think Ionic शायद start ही नहीं हुआ या just start हुआ है, ऐसा कुछ है. ठीक है. सो डेफिनेटली पूरा तो नहीं आएगा, थोड़ा ही पार्ट आएगा. स्टार्टिंग का पार्ट में भी. हाँ, लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क ट्राई करा होगा. इट वाज इम्पॉर्टेंट कि सॉल्ट्स का डिस्कशन करने के साथ साथ उनके क्वेश्चंस आप ट्राई करो. ठीक है. दैट्स व्हाई आई हैव डेडिकेटेड टाइम फॉर दैट डाउट का डिस्कशन. वंस दैट इज डन, फिर मैं आज आपको सॉल्ट्स का रिमेनिंग पार्ट पढ़ा दूंगा. ठीक है. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, एंड विद एन इम्पॉर्टेंट कैविएट. ठीक है, ध्यान से सुन लो कान खोल के. आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में,
वो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। मोस्ट लाइकली सर के ऊपर से निकलेगा। एंड हैविंग सेड दैट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना, आपकी चॉइस है, ठीक है। सो मैं पहले से एडवाइस दे देता हूँ आपको, बिकॉज आज का पार्ट इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज primarily from the point of view of JEE Advanced and going to be a bit tricky, ठीक है। Deven, you need to contact your center coordinator. आप कौन से सेंटर से हो, उनके जो सेंटर हेड हैं या कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप कनेक्ट करो। They will be able to help you with all these material, ठीक है। Quickly let's take out some time and discuss the doubts from the homework that I had given you. चलो फटाफट बताओ, FBO में 38 से 81 जो क्वेश्चंस थे उनमें कहाँ पर कौन से डाउट्स हैं? लेट मी नो फर्स्ट। अभी इतना तो मुझे भी नहीं पता देवेन, यू नीड टू फिगर आउट दिस। पहले तो नम्रता मैम थी, बट आई डोंट नो इफ नम्रता मैम इज स्टिल देयर और नॉट इन द सिस्टम। फोर्टी फाइव 78, ठीक है। और बताओ, एनी अदर क्वेश्चन? फोर्टी टू 42 तो लिख लिया, 55 45 लिख लिया है, 61 66 एंड 72, 58 भी है और 54 भी है, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। सो ये डिस्कशन करना शुरू करते हैं करके। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 65। एक मिनट, कहाँ गए FBO? ठीक है। So 65 would be a classic question in the sense salt बनाने के लिए, ठीक है। सॉल्ट बनाने के लिए हम लोगों ने एक तो डायरेक्ट तरीका देखा है। व्हाट इज दैट डायरेक्ट तरीका? पानी लिया, सॉल्ट डाला, सोल्यूशन बना दिया, ठीक है। दैट इज अ सॉल्ट सोल्यूशन एंड pH कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज अ इनडायरेक्ट वे। एसिड और बेस मिलाया, एंड नाउ दैट यू आर seeing this, like this is a weak acid and this is a strong base, इनको आपने मिलाया तो अब क्या होगा? रिएक्शन होगा एंड सॉल्ट बनेगा, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी एक्चुअली पुट दिस इन नोट्स फॉर यू, बिकॉज मेनी टाइम्स आई थिंक ये मैंने वैसे तो लास्ट क्लास में जो एग्जांपल्स कराए थे उनमें एक आध एग्जांपल आई थिंक ऐसा था। सॉल्ट, ये लास्ट क्लास के एग्जांपल थे नहीं, डायरेक्ट सॉल्ट सोल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्ट सोल्यूशन एंड डायरेक्ट सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। लास्ट क्लास के जो एग्जांपल्स थे उनमें ये नहीं था। लेट मी पुट इट ओवर हियर इन टुडेज नोट्स, ठीक है। सो I'll put it in this way, ठीक है। इसको इस तरीके से नोट करना।
salt solutions can be made directly or indirectly. Right? What is directly? You just add salt to water. Indirectly would be reacting acid with base. Now, this is something for which you need to know a couple of things about this indirect method. So a very, very important note coming in front of you. अगर मैं strong acid plus strong base मिलाता हूँ, ठीक है, I'll get a strong acid, strong base salt. अगर मैं एक strong acid plus weak base मिलाता हूँ, I'll get a strong acid, weak base salt. If I'll mix a strong base plus weak acid, I'll get a strong base, weak acid salt. Now, there are a couple of things which you can tell me from the previous class. If I ask you to comment on the nature of the solution that would be there, एक strong acid, strong base का salt का pH कैसा रहेगा? सेवन. एक strong acid, weak base salt का pH कैसा रहेगा? Like more than 7, less than 7? It will be less than 7. और एक strong base, weak acid salt के solution का pH greater than 7. ठीक है. Now, इन सब के बारे में pH का कैलकुलेशन तो ठीक है, आपको समझ में आया. नोटिस करना ये जो रिएक्शन रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का या स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है. इफ एनी वन कंपोनेंट इज स्ट्रॉन्ग implies reaction is 100% forward. ठीक है, almost 100% I would say, almost 100% forward. और यही चीज अगर मैं वीक एसिड वीक बेस के साथ में कर रहा होता, it might be, it might not be, depends on the Ka/Kb values. ठीक है, you might get a weak acid weak base salt, the reaction might not even go 100% forward. इसलिए मैं यहाँ पे डबल एरो से ये मार्क करा है. And of course you remember the statement that I had made about pH, that it depends upon Ka and Kb. ठीक है, इसके लिए might or yeah, may or may not, I think that is a better English, may or may not proceed 100% forward. कैसे ये आप फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ट्राई एंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है. So let me take that question, let me take that example over here and अरे अटक गया. एक मिनट दो.
आईपैड लेने से अच्छा मैं नया मैकबुक ही ले लेता यार, गलत डिसीजन हो गया। एनीवेज ये वाला एग्जांपल उठाते हैं। हाँ, तो अब इसमें आप लोग नोटिस करो, if I ask you about the equilibrium constant of this reaction, क्या आप बता पाओगे? CH3OH plus NaOH aqueous is giving CH3COONA aqueous plus H2O liquid, ठीक है? And to give you a hint, you can lose the spectator ion, ठीक है? Na plus is just spectator, it is doing nothing in this entire situation. So if you even lose it, कोई दिक्कत नहीं है. Can you give me the equilibrium constant of this reaction? Ka, Kw ये सब तो आपको पता ही है, उनके टर्म्स में maybe you can figure out. इतना टाइम कैसे लगा रहे हो भाई, क्या हो गया? इतना थर्मोकेमिस्ट्री में करा था, रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पता थे, उनको मैनिपुलेट करके इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बता सकते? अरे यार क्या कर रहे हो? CH3COH aqueous is giving CH3COO minus aqueous plus H plus aqueous. ये क्या होता था? Ka. H plus aqueous plus OH minus aqueous is giving H2O. ये क्या हो जाएगा? 1/Kw. इन दोनों को एड अप करोगे तो ये ऊपर वाली इक्वेशन नहीं बन रही, तो ये K/Kw नहीं दिख रहा? ठीक है, या फिर अगर इतनी मेहनत भी नहीं करनी थी तो इफ यू जस्ट लुक एट द उल्टा रिएक्शन, isn't that the hydrolysis equation of acetate ion? जो उल्टा रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लास्ट क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे, इट वाज Kw/K. तो फॉरवर्ड अगर मैं देखना चाहूंगा तो इट विल बी 1/that. ठीक है, अलग अलग तरीके से सोच सकते हो. एनीवेज, now that you have thought of it, which you didn't, assuming you have thought of it, can you see that this is going to be a large value? K 10⁻⁻5 होता है, Kw 10⁻⁻14 होता है. ठीक है, एसिटिक एसिड का K इतना रहता है, तो इट इज गोइंग टू बी अ लार्ज वैल्यू, एंड बेस्ड ऑन दैट दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड. ठीक है, एंड दैट इज द लॉजिक कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा इन मिक्सिंग एसिड एंड बेस,
the same thought process will apply, and these are going to proceed almost 100% in the forward direction. ठीक है, वीक एसिड वीक बेस में गड़बड़ हो जाती है चीजें. ठीक है, ऑलराइट. हैविंग सेड दिस, अब मैं यहाँ पर मिलीमोल एनालिसिस कर लूंगा. ठीक है, दिस इज, एंड आई ऑलवेज प्रेफर टू डू मिलीमोल एनालिसिस. ठीक है, डोंट डू कॉन्सेंट्रेशन एनालिसिस, यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स. ठीक है, always make a habit of doing millimole analysis whenever reactions are happening. ठीक है, this is not just this chapter. ठीक है, many chapters, मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस, जब हम रिडॉक्स टाइट्रेशन देखेंगे तब भी ये काम आएगा. हम लोग केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे, उसमें भी मोल्स में एनालिसिस कर लोगे तो आप ही का भला रहेगा. ठीक है, इट विल हेल्प यू अवॉइड अ लॉट ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स इन फ्यूचर. तो यहाँ पर CH3COH के 20 मिलीमोल्स हैं और NaOH को भी 20 मिलीमोल्स है. ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड, तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे. 20 मिलीमोल्स बन जाएंगे. व्हाट इज इट दैट यू हैव इन द एंड? फाइनली you will have a strong base weak acid salt solution. Now notice करना before you start applying the formula. ठीक है, जो concentration रहेगा salt का, that is something where again careless mistake is made by a lot of students. 20 is the millimoles and volume has become 100 plus 100, that is 200 ml. ठीक है, ये मिक्सिंग वर्ड सुन के मैंने बताया था ना, कान खड़े हो जाने चाहिए. ठीक है, ये हाईलाइट करना सीख जाओ so that you don't forget. Now apply the formula जो आपने सीखा था. अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना. ठीक है, this was the formula of strong base weak acid salt. ठीक है, अगर नहीं भी याद करना है फॉर्मूला तो भी ठीक है. इफ यू रिमेंबर वांट टू डू इट बाय बेसिक्स, यू आर मोस्ट वेलकम, डू दैट एंड गेट द आंसर. ठीक है, ये 14 आई थिंक पीके क्वेश्चन में दिया नहीं है. दे शुड हैव गिवन इट, वो क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई. ठीक है, सो आई थिंक या दिया है, इनफैक्ट चलो दिया है, 4.74 दिया है. ठीक है, एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन आपका, ठीक है, log 2 यहाँ पे डिसीव करने के लिए दे दिया. उन स्टूडेंट्स का log 2 रहता जो कंसंट्रेशन में एनालिसिस करते हैं, बट वो काम नहीं आएगा यहाँ पर. तो ये कितना हो जाएगा? वंस यू विल कैलकुलेट 13 प्लस 17.7 डिवाइड बाय 2, ये 8.87 समथिंग आ रहा है. बी ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया? नहीं, एक मिनट. 14 minus 1 plus 4.74, हाँ 8.87 करेक्ट. Is this clear? All right. ठीक है, वापस देख लेते हैं डाउट्स वाला सेक्शन. देन 69th में which of the following is not an acid salt? Now not an acid salt का मतलब क्या हो गया? That it can't give H plus. उसमें NaOH कहाँ बचा था यश? बराबर अमाउंट में डाले ना, बचा कहाँ?
ओके हाँ, सो acid salt is something which can give H plus, right? Can NaH2PO4 give H plus? ठीक है, Na plus तो स्पेक्टेटर है, H2PO4 minus has ionizable H, ठीक है, so it has got an acidic hydrogen, ठीक है, has an ionizable H, ठीक है। एक्चुअली ये आपको टेक्निकली बताऊं तो शायद आपको अभी भी डाउट रहेगा दिमाग में, बिकॉज मैं ये आज पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज एक्चुअली अ टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच टुडे अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स, ठीक है। देयर आर दीज सॉल्ट्स व्हिच कैन बिहेव बोथ लाइक एसिड एंड बेस, तो इसीलिए आई थिंक आपको ये कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर इतना लिख देता हूँ, ठीक है, दैट दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्ट, ठीक है। इट कैन गिव H प्लस एज वेल एज एक्सेप्ट H प्लस, ये मैं बताऊंगा। एंड सेम गोज फॉर द सी ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है। विल डिस्कस बोथ ऑफ देम टुडे, बट दिस वन, ठीक है, इसके बारे में क्या है, इट कम्स फ्रॉम वेयर H3PO2 which was monobasic only, एक ही आयोनाइजेबल H था ना इसमें, तो ये जो H2PO2 माइनस है does not have any ionizable H, आयोनाइजेबल H, तो ये एसिड सॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा आज एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स के बारे में बताऊंगा, तब थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो समर? लास्ट क्वेश्चन में यू कैलकुलेटेड द मिलीमोल्स ऑफ CH3 एंड गॉट 20, आपने अज्यूम करा ना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो वो अजम्पशन को मैं, अच्छी बात है अज्यूम कर लिया, बट वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर एक भी कंपोनेंट स्ट्रांग है तो फिर रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड जाता है। उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये डाउट आता है, स्पेशली जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली समझते हैं उनको आता है ये डाउट। अभी नहीं आता, आज से थोड़े टाइम बाद आता, बट आपको डेफिनेटली आ जाता है डाउट। ऑलराइट, 70th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड सॉल्ट? वापस से वही थॉट प्रोसेस भी इसमें लगेगा, ऑल्दो इसमें, ठीक है, दिस इज अ strong base weak acid salt only, ठीक है। this will be also a strong base weak acid salt, this will be a strong base weak acid salt, this will also be a strong base weak acid salt, but something special is there with this C option, it has is also amphiprotic, that is can give H plus as well as accept H plus, ठीक है। क्या होता है एम्फीप्रोटिक? डेफिनेशन तो पता ही है, बट थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। ऑलराइट, देन 71 हाँ, 71 would be a question which is based on the previous question that we just did, ठीक है। लेट मी हेल्प यू विद दैट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग वे। आप नोटिस करोगे
HCl is a strong acid. सोडियम एसिटेट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट. और कैन आई ऑल्सो राइट इट एज वीक बेस? लास्ट क्लास में सिखाया बताया पढ़ा है ना ये सब. इम्प्लाइज रिएक्शन होगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा रिएक्शन? चलो शुरू हो जाओ, करो रिएक्शन और मुझे बताओ एनालिसिस करके. ठीक है, एंड रिएक्शन होगा के साथ में आई कैन ऑल्सो राइट ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड, बिकॉज वन ऑफ द component is strong. तो शुरू हो जाओ, करो मेहनत, लिखो रिएक्शन. आई एम नॉट राइटिंग द रिएक्शन फॉर यू, मे बी यू कैन टेक एन अटेम्प्ट एंड राइट दैट रिएक्शन फॉर योरसेल्फ एंड देन get me the answer of what will be the final solution and then calculate its pH. Try करो. क्या रहा? नहीं आयुष. हाँ, इसमें वापस से के ले लो ना, इसका 5 ले लो, या जो भी 4.74 जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था वो ले लो. इसका पीके देना चाहिए था वो क्वेश्चन में, इसमें दिया नहीं है. 4.74 ऐसे ब्रैकेट में लिख लो. pKa of CH3 COH is equal to, I think इस क्वेश्चन में 4.74 ही यूज करा है. नहीं 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 आयुष, देखो क्या होगा. HCl प्लस, हाँ करेक्ट प्रत्याशा, CH3COONA is going to make up what?
CH3COOH aqueous प्लस NaCl aqueous, ठीक है। नाउ ये 20 मिलीमोल्स है एंड ये भी 20 मिलीमोल्स है। व्हाट विल हैपन इन द एंड, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे 20 एंड 20। सो व्हाट इज इट दैट यू आर लेफ्ट इन द एंड विद? You are left with a weak acid solution. This is useless. ये तो सब spectator ion है, Na plus and Cl minus. So this is what you are left with. Now notice करना concentration of weak acid, ठीक है। इस पे वापस से गड़बड़ नहीं करनी है। This is where your careless mistakes come in, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो समर्थ, weak acid का concentration कितना हो जाएगा? 20/100 plus 100, 0.1 मोलर, ठीक है। ये केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी है। ऑलराइट, सो नाउ based on this you will get H plus concentration is equal to root KC, right? So or you can say pH will be equal to half of pKa minus log C, ठीक है। अब pKa इसमें जो दिया हुआ है वो आप 4.74 यूज कर लो और log 0.1 को ये +1 हो जाएगा, तो 5.74 का आधा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है, 2.87, एंड दैट इज व्हाट योर आंसर इज, ठीक है। समझ में आया? इज दिस क्लियर? ठीक है, क्योंकि आई नो यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स अटकते हैं, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कीप दिस डेडिकेटेड डिस्कशन सेशन, ठीक है। जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आए ना, आप लोग बाद में पछताओगे, मैं बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट जो है, until unless you solve questions along with it, आगे दिक्कत देगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट जेई मेंस में भी मतलब ऐसा है कि ये वाले सेक्शन से तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, फलाना फलाना सॉल्ट डाला, पीएच बताओ, ठीक है। All right, now 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 45th कहाँ पहुंच गए भाई तुम? इस होमवर्क से डिस्कस करो ना, व्हाट रबिश। और ये 45th तो मैंने पहले बताया हुआ है। फोर्टी फिफ्थ में ये हाइड्रोलिसिस हो गया ना, लाइक ये अब आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, Kw upon K is equal to 10 raised to the power of 8 times Kw बोल रहा है, तो इसका मतलब K आ गया ना 10 की पावर -8, ठीक है। एनीवेज 78 कौन सा क्वेश्चन है? 78 में, हाँ ठीक है। एक तो ये है कि आप मतलब बाय लाइक कॉमन सेंस दैट यू नो द चार्ज ऑफ बेरियम आयन and what is the charge of acetate ion, ठीक है। दैट इज समथिंग विच यू विल बी नोइंग ऑलरेडी, तो आप ये n का वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको सॉल्व करके समझना है तो भी आप इसमें गेस वर्क कर सकते हो। यहाँ पे नोटिस करना, द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वुड बी दैट दिस CH3COO is a strong base weak acid salt, right? Implies pH
is equal to half of pKw plus pKa plus log C, right? And this pKa is of CH3COH and this concentration is of CH3CO minus. Okay, that is what we had learned in the previous class. ठीक है, so if यहाँ पर the concentration of barium acetate, ठीक है, CH3COO NBA, this is given to you as 10 raised to the power of minus 2 molar. So this implies that the concentration of CH3CO minus is n times 10 raised to the power of minus 2 molar. That is what you'll have to substitute over here. Once you substitute that, then you should be able to get the correct answer. ठीक है, हाँ, नहीं रुद्र, आप खुद लॉग लेके देखो और फिगर आउट करो, पता पड़ जाएगा आपको, बिकॉज माइनस लॉग ऑफ H प्लस पी एच होता है ना, माइनस लॉग ऑफ K इज पी के. ठीक है, ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज 42 में ये वाला तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, but wasn't this something that we had done in class? I remember doing this kind of a question जब हम लोग वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्कस कर रहे थे. नहीं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वाला आई थिंक FBS में भी था. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड कर रहा था. हाँ, ये वाला था ना, ये वाला क्वेश्चन याद करो, इसी लाइंस पर था. कैसा था, दैट H2S को का सोल्यूशन बनाया है, बट लाइक उसमें HCl डाल के they ensured कि like pH और H plus ion का concentration is this much, and then they asked you to do the calculation of S2 minus ion. तो अभी भी आप यही करवा रहे हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, that same thought process is happening. ठीक है, rather than me doing this, एक बार I'll encourage you to look back in your notes, understand how that was done and replicate that over here. I think that will be better for you. You will get to know how the question was done. ठीक है, 55th में which of the following will occur if a 0.1 molar solution of a weak acid is diluted. तो ये तो हम लोगों ने एक वीक एसिड सोल्यूशन के बारे में क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, उसके H प्लस, उसके अल्फा, इन सब पे कमेंट करने के लिए बोला जा रहा है. अब हमने पढ़ा है H प्लस इज इक्वल टू रूट KC, इम्प्लाइज अगर डाइल्यूशन हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब H प्लस कम हो रहा है, मतलब pH बढ़ेगा, राइट. तो ए ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया, बी ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया. ठीक है, बी ऑप्शन डेफिनेटली गड़बड़ हो गया, और ए ऑप्शन गड़बड़ क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द वैल्यू, लाइक H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, बट इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड कि जितना एसिड का कॉन्सेंट्रेशन था उतना ही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा. ठीक है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड.
अल्फा ये अपन ने पढ़ा है रूट के अपॉन सी होता है, तो अगर आप इसमें डाइल्यूशन करोगे, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो अल्फा बढ़ जाएगा, राइट। तो ये सी ऑप्शन विल मेक सेंस। डी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट वी नो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बाकी सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। समझ में आया? ऑलराइट, देन 61 66, ओके 61 60 61 तो अगेन दिस इज समथिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द क्लास ना, ये तो क्लास का डिस्कशन था 61। एक बार प्लीज नोट्स में जाके देखो। 66 ये कैसा रहेगा? Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है H2SO4 से, इम्प्लाइज ये स्पेक्टेटर है, ये कुछ नहीं करेगा, है ना। एंड कॉपर 2 प्लस आयन ये कहाँ से आ रहा होगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड से, लाइक दैट वुड बी अ वीक बेस, तो इसका मतलब दिस विल बी अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, राइट। प्लस से क्या आता है? H प्लस आता है, कैटायन के हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, दैट्स इट। 72 72 ये भी अपन ने क्लास में करा था। 72 was also something that we had done in class. Please refer the notes again. 58 and 54. और if you have something specific to ask तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास में किया है अंडरस्टैंड, हो सकता है कि नहीं समझ में आया हो, बट देन you will have to be specific about it, क्या नहीं समझ में आया। I won't be answering a blanket doubt. 58 क्या था? 58 में तो आप सिनेरियो आइडेंटिफाई करो ना, व्हाट इज अ सिनेरियो? ये वीक एसिड है और ये भी वीक एसिड है, अब इसके लिए मैंने आपको बोला था नोट्स में जाके फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका बार बार खुद से डेरिवेशन तो कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी अंडर रूट ऑफ H plus will be equal to under root of K1 C1 plus K2 C2 plus KW. So you have all these values, you have concentrations and the acid dissociation constants, तो वो सब आप निकाल लोगे, ठीक है। And then lastly 54 भी वापस आप सिनेरियो आइडेंटिफाई करो, what scenario does it belong to। हाँ ये एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इट्स नॉट दैट इजी। like you have, this is a strong acid and this is a weak acid, so it's a strong acid plus weak acid solution। typically अगर pH कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग weak acid को इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पर the question isn't about ignoring the weak acid, it is about in fact understanding कि उसका acid dissociation constant कितना होगा, right। then like there is no formula, ठीक है। we'll have to solve simultaneous equilibrium। So you have HCl, it's a strong acid completely dissociating into H plus and Cl minus, right, 0.1 or in fact 0.01,
giving 0.01, 0.01 of H plus and Cl, and you have CH3COH aqueous, which is going to establish an equilibrium with H plus and CH3COO minus ions. The concentration of CH3COH is given to you as again 0.01 only. So 0.01 1 minus alpha. ठीक है, अल्फा हमें कैलकुलेट करना है 0.01 अल्फा 0.01 alpha. Should I start calculating alpha or there is a step in between? What is that step? We need to ensure that the common ion ka concentration is same throughout, right? So you need to write this as 0.01 alpha and यहाँ पर 0.01. Ab you go ahead and solve for alpha using the equilibrium constant. So 0.01 plus 0.01 alpha ये H plus हो गया into 0.01 alpha ये acetate ion हो गया upon 0.01 1 minus alpha. ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.69 into 10 की पावर -5 आई थिंक. ये 0.01 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 0.01 बचेगा, तो ये 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा into 10 की पावर -2. तो you can get 1.69 into 10 की पावर -3 is equal to 1 plus alpha into alpha upon 1 minus alpha. You take the approximation alpha much less than 1 and you will get the answer as alpha is 1.69 into 10 की पावर -3 and it's a valid approximation. So that is your answer. ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में रिपोर्ट करना है, नहीं डिग्री टर्म्स में बोलना है बस, तो ठीक है. देन यू विल गिव सी एज द आंसर. अगर परसेंटेज टर्म्स में रिपोर्ट करना होता तो क्या करते, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, दैट वुड हैव बीन इन परसेंटेज टर्म्स. ठीक है, ऑलराइट. आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए फ्रॉम द होमवर्क. एनी अदर क्वेश्चन दैट यू आर लुकिंग एट? ठीक है, ऑलराइट. सो आज का डिस्कशन देन देख लेते हैं with the salt hydrolysis section only. and इसमें अब आप नोटिस करना लास्ट क्लास में, ठीक है, बिफोर आई इवन स्टार्ट विद पॉलीवैलेंट सॉल्ट्स का डिस्कशन, ठीक है, चलो इनफैक्ट मैं पॉलीवैलेंट का डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपके साथ में पिछली क्लास में एक डेरिवेशन था जो कि मैंने स्किप कर दिया था, वो डेरिवेशन आपके साथ डिस्कस कर लूंगा. ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने सॉल्ट्स डिस्कस करे थे, यू रिमेंबर 4 टाइप के सॉल्ट्स डिस्कस करे थे. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड वीक बेस, राइट. ये 4 टाइप के सॉल्ट्स हमने डिस्कस करे थे. एंड आपने नोटिस करा होगा, अगर नहीं करा होगा तो आप अब नोटिस कर सकते हो that all the examples which I took in the last class, ठीक है, in fact most of them were something जिसमें you had monovalent ion undergoing hydrolysis. What do I mean by monovalent ion? मतलब जो चार्ज था ऑन द आयन, इट वाज आइदर +1 और -1. ठीक है, NaCl, सोडियम एसिटेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम एसिटेट, ऐसे ही सॉल्ट्स डिस्कस किए थे जिनके आयंस के +1 या -1 का ही चार्ज था. अब आप नोटिस करना, आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्टेन सॉल्ट्स अंडर दिस हेडिंग कॉल्ड एज पॉलीवैलेंट आयन सॉल्यूशन. And following are some of the classic examples like sodium carbonate, sodium phosphate, sodium sulfide. ठीक है, इनमें आप नोटिस करोगे that these all are examples of strong base weak acid salts. ठीक है, at the first look of it you will feel that these are strong base weak acid salts. ये तो हमने पढ़ लिए हैं, but when you will notice them, जैसे ये Na2CO3 है, इसमें Na+ तो स्पेक्टेटर है, वो तो कुछ करता नहीं है.
ठीक है, जो कार्बोनेट आयन है ये वीक एसिड से आ रहा है, इट इज गोइंग टू अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इट इज समथिंग ऑफ इंटरेस्ट टू अस, इट इज पॉलीवैलेंट इन नेचर। पॉलीवैलेंट इन द सेंस आप नोटिस करना, इट हैज अ चार्ज ऑफ 2 माइनस, which will be important to us because it would mean that it can undergo multiple steps of hydrolysis. Kaise? CO3 2 minus plus H2O will first make HCO3 minus plus OH minus. ठीक है, it will accept one H plus as its first step. ठीक है, and if I was to write its equilibrium constant, right, you remember it can be written as hydrolysis constant or base dissociation constant of carbonate ion. ठीक है, नाउ Kb तो कोई देगा नहीं आपको कार्बोनेट आयन का, ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पर Kw अपॉन Ka, किसका Ka? K ऑफ HCO3 माइनस आयन। ठीक है, अब नोटिस करना आपको HCO3 माइनस आयन का भी Ka कभी नहीं मिल रहा है, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एक्चुअली Ka2 of H2CO3. That is the typical information that is given. ठीक है, so this is the equilibrium constant Kw upon Ka2 of H2CO3. अब जो ये HCO3 माइनस आयन है, this can further undergo hydrolysis. कैसा? HCO3 minus ion plus H2O can give you H2CO3 plus OH minus ion. And again, इसका equilibrium constant is Kb of HCO3 minus ion or Kw upon Ka of the acid written over here, which is going to be K1 of H2CO3. ठीक है, K1 of H2CO3. Now, you remember from our discussion of polyprotic acids that K1 is much greater than K2 is much greater than K3 always. ठीक है, ये हर पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में रहेगा। तो यहाँ पर Kw upon K2 के बारे में अगर कमेंट करना है तो you can write that Kw upon K2 will be much greater than Kw upon K1, and similar to how you used to do for polyprotic, you can now, especially for pH calculations, ignore the second step. All you need to do is, in this case, focus on the first step. Once you do that, then you can remember that how the formula of strong base weak acid we had written. All you need to do is just modify it a bit. Strong base weak acid salt का half of pKw plus pK plus log C था. Just instead of pK, write pK2 over here. Why did we write pK2? Because we only considered the first step hydrolysis. जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज Kw upon Ka2. ये जो K2 यहाँ फीचर कर रहा था ये फॉर्मूला में फीचर करेगा। ये समझ में आया? Is this clear with everyone? Polyvalent H2CO3 का pK1 pK2 दोनों मिलेगा आपको। इट्स अ पॉलीप्रोटिक एसिड ना, तो आपको उसका pK2 यूज करना है यहाँ पर। जैसे आप ये क्वेश्चन देखोगे, लेट्स से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दैट व्हाट विल बी द pH ऑफ C मोलर Na2S सॉल्यूशन, और आपको H2S का K1 K2 दोनों मिलेगा। ठीक है, तो you need to not just remember the fact that it is a strong base weak acid salt,
ठीक है, you need to modify the formula because the S2 minus ion is polyvalent. तो ये हाफ ऑफ pKw प्लस pKa2 प्लस log C यूज होगा. क्लियर है, समझ में आया? चलो, कितना समझ में आया वो टेस्ट कर लेते हैं क्विकली. What will be the answer to this question? हाँ, करेक्ट यश, करेक्ट सत्या, करेक्ट रुद्र. राइट, सो यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट यहाँ पर pK3 यूज होगा. ठीक है, 3 स्टेप्स हाइड्रोलिसिस होगा, बट ऑफ कोर्स यू कैन इग्नोर द सेकंड एंड द थर्ड स्टेप. ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप्स लिखने आ रहे हैं. ठीक है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस. डोंट जस्ट राइट द फॉर्मूला, see if you are able to write the steps also and their corresponding equilibrium constants, hydrolysis constants. ठीक है, हाँ. नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है यश, बिल्कुल भी नहीं है. चाहिए तो कैलकुलेट कर लेना. वैल्यूज एज इन लाइक, अभी तो मैंने वेरिएबल के टर्म्स में करा दिया. क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें वैल्यूज भी मिल जाएंगी आपको, K1 K2 K3 इन सब की. ठीक है, all right. So this was in addition to the 4 types of salt that we had done in the previous class. ठीक है, if a polyvalent ion comes in front of you. Now let me talk about the next one, which is called as amphiprotic salt. ठीक है, before I start talking about the amphiprotic salt, I would want to go back to the previous class and talk about the derivation of weak acid weak base salt. ठीक है, ये जो अपन ने लास्ट क्लास में टेबल बनाई थी,
इसमें अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इनका तो डेरिवेशन कर लिया था। बट ये जो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट था, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा दिया था एंड आई स्किप द डेरिवेशन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो इसका और एम्फीप्रोटिक सॉल्ट जो मैं डिस्कस करूंगा, दोनों का डेरिवेशन इज एक्चुअली ऑन द सेम लाइंस ओनली। ठीक है, एंड इट इजंट समथिंग of a derivation which I would expect from students to be able to do it by themselves. ठीक है, it is not something which is easy, it is definitely something which is difficult. हाँ, वो मिक्स बफर क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं अभी आपके सामने ये डेरिवेशन शो कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर आप 10 मिनट के लिए मुझे म्यूट भी कर दोगे और सिर्फ फॉर्मूला भी ध्यान में रखोगे तो भी आपका भला ही होगा। ठीक है, इट इज जस्ट समथिंग विच आई एम शोइंग डेरिवेशन बिकॉज सम स्टूडेंट्स aren't able to digest this fact, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, although there are many things which I tell कि याद रख लो काम आ जाएगा। ठीक है, although इसमें एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी है, इसके लिए भी मैं ये डेरिवेशन डिस्कस कर लेता हूँ स्टूडेंट से। ठीक है, नोटिस करना किस तरीके से when you looked at this weak acid weak base salt solution, what you understood or what you realized was that both cation and anion are undergoing hydrolysis. ठीक है, ammonium ion and acetate ion both are going to undergo hydrolysis. तो ये लाइक ठीक है, हम लोग इनके हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिख देंगे। तो ये आपके एसिटेट आयन के हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन हो गई। ठीक है, एंड ये आपका उसके नीचे अमोनियम आयन के हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन हो गया। ठीक है, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा वो भी आपको लिखना आता है। एंड यू स्टार्टेड डूइंग द एनालिसिस। इसका C कॉन्सेंट्रेशन था तो ये C1 माइनस H1 CH1 CH1 एंड C1 माइनस H2 CH2 CH2, इस तरीके से आप ये लिख दोगे। ठीक है, however along with these two reactions, an interesting thing also happens simultaneously is that the H plus and the OH minus ions coming from these two reactions, they start consuming each other, and that too with a very large equilibrium constant, that is 1 upon Kw. ठीक है, as a consequence, ठीक है, ये जो दोनों आयंस थे जिनके लिए हम लोग अज्यूम कर रहे थे दैट अलग अलग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा H1 and H2, it turns out that their degree of hydrolysis will become almost equal. क्यों? एक बार के लिए आप सोचो, अगर मान लो OH माइनस कम आ रहा होता, H प्लस ज्यादा आ रहा होता, बट H प्लस क्या कर रहा है, उस OH माइनस को कंज्यूम कर रहा है, उसकी वजह से ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कब तक? जब तक OH माइनस जितना ही H प्लस था उसके हिसाब से कंज्यूम नहीं होता जा रहा है। So both the reactions proceed to almost the same extent. As a consequence, if I was to now do the analysis, I can do it by adding these three together and then performing the analysis. A step which I have asked you previously not to do. You remember this that I had told you जब हम लोग स्टार्टिंग में simultaneous equilibrium पढ़ रहे थे, I had asked you specifically not to combine simultaneous equilibrium and then solve. ठीक है, इनफैक्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी
जब मैं आपको पॉलीप्रोटिक एसिड्स के बारे में बता रहा था, लेट्स से जैसे H2CO3 है, it is giving H plus plus CO HCO3 minus, and then HCO3 minus is giving H plus plus CO3 2 minus. ऐसे ही सॉल्व करो, don't write the combined equation. Do you remember that? क्यों मना करा था मैंने from writing the combined equation before the analysis? Why had I told you no, not to combine? Because by combining, what I was doing was cancelling out HCO3 minus, which made an assumption that HCO3 minus solution में है ही नहीं या negligible है as compared to the other species. है ना? तो वो assumption गलत पड़ जाता था in those scenarios. However, यहाँ पर I am asking you to combine these three reactions and then solve. And by combining, you can see that H plus and OH minus cancel out हो रहा है. But that is something okay in this scenario, in this example, because these H plus and OH minus ions are going to consume each other with a very large equilibrium constant. So आप जब calculations करके देखोगे भी सही, तो you will realize the following approximation will hold true, that ये जो H plus and OH minus ions का concentration रहेगा, it will be much lesser as compared to the other species, the salt ions or the acid base molecules in the solution. ठीक है, this is the thought process with which we could add these reactions. अब आप typically books में जब पढ़ोगे, ठीक है, if you are going to read in certain textbooks about how the derivation of weak acid weak base solution is, तो उसमें ये इतना explanation नहीं देंगे. ठीक है, they will just start from this combined equation. ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको combine करने का पूरा logic समझाया है, that why we are able to do the combined thing. but आप किसी book में notice करोगे तो उसमें आपको directly यहीं से start कर देंगे. ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट पूरा स्किप हो जाएगा. दिस विल बी समथिंग विच विल बी नॉट एक्सप्लेन. बस ऐसे बोल देंगे यहाँ पर दैट अमोनियम आयन हाइड्रोलाइज करता है, एसिटेट आयन हाइड्रोलाइज करता है, तो ये रहा उनका हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन. एसिटेट आयन प्लस अमोनियम आयन प्लस H2O इज गिविंग CH3COH प्लस NH4OH, एंड ये उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, आपको पहली बात तो यही समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आया. ठीक है, बट इवन इफ यू फिगर दैट आउट, you might be puzzled with some other questions like why are we writing this combined equation. Okay, so the explanation is something that I have mentioned to you. The explanation is of this nature that the H plus and the OH minus ions produced from individual hydrolysis are going to consume each other, that too with a high equilibrium constant, and as a consequence you can combine the three equations. Once you do that, अब आप एनालिसिस अपना शुरू कर सकते हो. ठीक है, ये C था to begin with, right? At equilibrium you will have C1 minus H, C1 minus H, CH and CH. ठीक है, how do you solve for H? You use the equilibrium constant, so you get Kw upon Ka Kb. ठीक है, Kw upon Ka Kb कैसा आया? आप इन तीन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, Kw upon K इंटू Kw अपॉन Kb इंटू 1 अपॉन Kw, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा Kw अपॉन Kb. सो Kw अपॉन Kb comes out to be equal to CH upon C1 minus H, C1 minus H, and you will solve, you will get the value of H, the degree of hydrolysis. ठीक है, H upon 1 minus H is equal to under root of Kw upon Kb. ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला में आपके लिए लिखा था. ठीक है, ये अपन ने ऊपर फॉर्मूला में नोट करा हुआ है.
अब मुझे H+ का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ठीक है, pH निकालना है ना मुझे। तो what I can do is I can use any of the equilibriums or equilibrium expressions of the above reactions, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में तो H+OH- फीचर नहीं कर रहा ना, तो मैं इसका एक्सप्रेशन नहीं यूज कर पाऊंगा। आई वुड नीड टू यूज आइदर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, ठीक है, जिसमें H+ या OH- आयन फीचर कर रहा है। तो लेट से मैंने कौन सा वाला लिया, फर्स्ट वाला लिया, ठीक है, KW/Ka क्या हो जाएगा, CH3COH इंटू OH- अपॉन CH3CO-, ठीक है। सो KW/Ka is CH3COH into OH- upon CH3CO-। नाउ CH3COH एंड CH3CO- का कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ से लिया हुआ है, एक CH है और एक C1-H है, तो CC कैंसिल आउट हो जाएगा, H/1-H का वैल्यू मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है, दिस वैल्यू H/1-H I will substitute over here and get the OH- ion का concentration. Once I get the OH- ion का concentration, I can get the H+ ion का concentration and then consequently pH का formula. ठीक है, this is the formula that I had asked you to remember for a weak acid weak base salt solution. ठीक है, समझ में आया डेरिवेशन? Were you able to follow how we went about doing this derivation? ठीक है, हाँ देखो, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, ठीक है। फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, वीक एसिड वीक बेस वाला, ठीक है। इस साल के जेई मेंस में किसी तो एक अटेम्प्ट में इस पर क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, मतलब इफ आई वुड शो यू द क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, उसमें एक्चुअली वो एम्फीब्रोटिक वाला हो गया था एक तरीके से। लेट मी सी इफ आई हैव दैट क्वेश्चन फॉर यू, एक मिनट देना। इस साल का मेंस का क्वेश्चन था ना वो, आई थिंक होगा, just give me one moment. नहीं नहीं बन रहा है, ठीक है, लेट इट बी, अभी ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। गलत स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये वाला, ठीक है। ना, अब आप यहाँ पे नोटिस करना, ये जो अपन ने डिस्कस करा था, किसके लिए करा था, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट के लिए, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला का प्रूफ कैसे था। अब नोटिस करना, ऑन द सेम लाइंस,
ठीक है, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स का भी डिस्कशन होता है. नाउ what do I mean by amphiprotic salts? Maybe with this example you will understand quite clearly. So you have NaHCO3 का solution, sodium bicarbonate ion. Now at the first look of it, again it looks to be a strong base weak acid salt. NaOH strong base है, and ये HCO3 minus ion carbonic acid से आ रहा है, which is a weak acid only. However, आप ही को figure out करना पड़ता है, आप ही को identify करना पड़ता है that when you look at this salt, when dissolved in water, it will give Na plus and HCO3 minus ion. Na plus तो useless है, it's a spectator ion only. But ये जो HCO3 minus ion है, this is amphiprotic in nature. That means it can act as acid as well as base. कैसे? आप यहाँ notice करो, HCO3 minus ion can act as acid. It can lose H plus, like by this equilibrium. HCO3 minus ion giving H plus plus, CO3 2 minus ion. ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा? Ka2. ठीक है, Ka2 ऑफ H2CO3, राइट. आपको डेटा K1 K2 ऑफ H2CO3 मिलता है. दिस इज दैट सेकेंड स्टेप. एज वेल एज यहाँ पर नोटिस करना, दिस HCO3 माइनस आयन, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बेस. इट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस. इट कैन एक्सेप्ट H plus. HCO3 minus plus H2O can form H2CO3 plus OH minus ions. And इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा? It can be written as Kb of HCO3 minus ion, or you can say Kw upon K1 of H2CO3, right? ये दोनों स्टेप समझ में है, as acid and as base, how it can act. Why is it being called as amphiprotic? इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी समझ में है, कैसे लिखें? ठीक है, अब नोटिस करना, यहाँ पर द सेम इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंस like the previous example that we had discussed. The H plus and the OH minus ions are going to consume each other. So I'll write the third equilibrium, H plus plus OH minus ion consuming each other with a large equilibrium constant, that is 1 upon Kw, and giving H2O. Right? So by the same thought process, by the same logic, जैसे मैंने पहले करा था, I am going to combine these three equations. ठीक है, I will add them up and write down the combined equation. HCO3 minus plus HCO3 minus, ठीक है, ये H plus OH minus कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, हाँ, मैं दूंगा और एग्जांपल्स दूंगा आपको एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस के. एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, Ka2 इंटू Kw अपॉन Ka1 इंटू 1 अपॉन Kw, तो Kw कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Ka2 अपॉन K1 आ जाएगा. And it will be giving H2CO3 plus CO3 2 minus. So you will solve for this C00, C1 minus H, C1 minus H, CH, CH. And you will solve for this H using this equilibrium constant K2 upon K1. तो उससे आपको H upon 1 minus H की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, this is the degree of hydrolysis, or you can say the extent of the action of these ions. And then you use this to determine H plus या OH minus ion concentration. ठीक है, अब इस equilibrium में तो H plus OH minus feature नहीं हो रहा है, तो what we take help of is any of the ऊपर का equilibrium. Say I took the first one. ठीक है, I write the expression of it, K2 is equal to H plus into CO3 2 minus upon HCO3 minus. ठीक है, so K2 is equal to H plus into CO3 2 minus upon HCO3 minus. CO3 2 minus कितना है? CO3 2 minus is CH
वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड HCO3 माइनस कितना है, C1 माइनस H, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और फिर ये H अपॉन 1 माइनस H मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आई विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ H प्लस एज अंडर रूट ऑफ K1 इंटू K2, ठीक है। एंड देन it gives me the formula of pH, that it will be equal to half of pK1 plus pK2, ठीक है। This will come out as the formula of the pH for such amphiprotic ion, ठीक है। There can be many other examples also. I'll show you. क्या कह रहे हो यश यहाँ पर? Won't the large difference between K1 and K2 matter? आप नोटिस करो ना, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 और एक है KW अपॉन K1। K2 K1 नहीं है, K2 था और एक KW अपॉन K1 था, ठीक है। What can be some more examples of such amphiprotic substances? ठीक है, let me take some more examples. Some more examples of amphiprotic substances. So for example, you have say NaHS solution and K1 K2 of H2S is given. तो अब आप क्या बोलोगे? How will you work it up? You will say that NaHS is a strong base weak acid salt, right? That is your first impression of that salt. But then you will soon realize that HS minus is amphiprotic. Okay, this is something that you will have to realize. Once you realize that, then you can give the answer that pH will be equal to half of pK1 plus pK2. समझ में आया? एक और एग्जांपल करा देता है। अमीनो एसिड्स जैसे होते हैं, ठीक है। कौन सा अमीनो एसिड होता है ये? पढ़ा होगा ना इसका नाम? बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से सिंपलेस्ट वाला अमीनो एसिड क्या होता है, इसका नाम ग्लाइसिन। Can you see glycine is amphiprotic? This part of it can give H plus,
and this part of it can accept H plus, है कि नहीं? समझ में आया शायद? ओके, तो नाउ लेट्स से अगर आपको मैंने इसका K दे दिया, ठीक है, जो ये गिव H प्लस वाला ग्रुप है इसका K दे दिया, जो एक्सेप्ट H प्लस वाला है उसका K भी दे दिया, तो अब आप क्या करोगे? वी कैन यूज द वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट फॉर्मूला ओवर हियर, ठीक है, सॉल्ट बोल लो या सब्सटेंस बोल लो, दैट हार्डली मैटर्स, बट इट इज द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर, जो वीक एसिड वीक बेस वाला था. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? क्लास के नोट्स में जाके देखो. pH is equal to half of pKw plus pKa minus pKb. That will be your formula. pK इसका, pKb इसका. ठीक है, समटाइम्स व्हाई दिस फॉर्मूला पूछ रहा है यश? बिकॉज ये वीक एसिड वीक बेस ही तो हो गया ना. इनफैक्ट आप नोटिस करोगे, ठीक है, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, यू कैन रीराइट दिस हाफ ऑफ, यू कैन राइट दिस एज pKa2 प्लस ये जो pKa1 है, ठीक है, ये pK किसका हो जाएगा? दिस विल बी pKa ऑफ HCO3 माइनस आयन, है ना, जो ये एसिड वाला पार्ट था. और जो ये pK1 आप लिखते हो यहाँ पर, ठीक है, यू कैन राइट दिस एज pKw माइनस pKb. pKb किसका? pKb of HCO3 minus ion acting as base. So it is essentially the same formula only, जो एम्फीप्रोटिक का है और वीक एसिड वीक बेस का है. वीक एसिड वीक बेस का क्या था? हाफ ऑफ pKw प्लस pKa of the weak acid minus pKb of the weak base, which is essentially the same thing that we have written for the amphiprotic. ठीक है, बट वो काफी मैच्योरिटी के साथ में दिखता है बच्चों को, इतना इजीली नहीं स्ट्राइक होता, इतना इजीली नहीं समझ में आता. दैट्स व्हाई मैंने एम्फीप्रोटिक का ऐसे हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2 करके लिखा हुआ है फॉर्मूला. ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे ग्लाइसिन के बारे में भी कैसा है. इट्स एन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, इसमें वीक एसिड का पार्ट है और वीक बेस का पार्ट है, और दोनों का पीके भी दिया हुआ है. जस्ट जो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो. समझ में आया यश? ठीक है, तो थोड़ा चैलेंजिंग है ये. ठीक है, हाँ, अब राइट पूर्णा, यू कैन डू दैट. ठीक है, इनफैक्ट मैं और भी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, बट आई थिंक इट विल बी अप्रोप्रिएट टू टेक देम इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी रखते हैं यहाँ तक का. ठीक है, आप लोग इतना रिकैप कर लो, रिवाइज कर लो.
ठीक है, फिर जो थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल्स मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, वो आप लोगों के साथ में फिर नेक्स्ट क्लास में ही पिकअप कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी आपका स्टेटमेंट सही है पूर्ण, वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, हाँ, नहीं ऐसा एक कोई लिस्ट एम्फीब्रोटिक स्पीशीज का आपको याद करने का जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू क्रिटिकली एनालाइज द सब्सटेंस। ऑल्दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ में डिस्कस करता जा रहा हूँ, 3-4 एग्जांपल्स और डिस्कस करूंगा, तो आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आने लगेगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बफर सॉल्यूशंस भी स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, एंड एज आई सेड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट था। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है ग्रास्प करने में, एक बार में नहीं समझ में आएगा इतना अच्छे से। टेक योर टाइम, डू द रिकैप ऑफ दिस, देन नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करता है। ठीक है, ऑलराइट, चलो, किसी को कुछ डाउट पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? ठीक है, ओके देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।